कल हमने कवि जो देव थे उनकी व्याख्याओं को पढ़ा था। आज हम उनके प्रश्नोत्तरों को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, कवि ने श्री ब्रज दूल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। यहाँ पर कवि ने जो ब्रज दूल्हा लिखा हुआ है वो श्री कृष्ण हैं, उनके लिए प्रयुक्त किया गया है। उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार से जो दीपक होता है वह चारों ओर क्या फैलाता है, वो प्रकाश फैलाता है। उसी प्रकार जो ब्रज के दूल्हा जो श्री कृष्ण हैं वो इस संसार रूपी मंदिर में किसके समान उजाला प्रकाश फैला रहे हैं। वो एक दीपक के समान चारों तरफ प्रकाश फैला रहे हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा गया है। अब इसमें अगला प्रश्न लिखा हुआ है, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपने अब तक 9th में आपने पढ़ा भी होगा। मैं आपको अलंकारों के विषय में बताऊंगा या पढ़ाऊंगा, तो हम समझेंगे कि उसमें कौन कौन सी पंक्तियों में अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। अब निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायन निपुर मंजू बजय, कट किंकिन के धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिय हुलसे वनमाल सुहाई। तो यहाँ पर जो काव्य सौंदर्य है, यहाँ पर जो कवि देव हैं उन्होंने बड़ी ही सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार भी है, कट किंकिन, तो कौन सा अलंकार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। पटपीत, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। हिय हुलस है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो रस है वो यहाँ पर वात्सल्य रस की भावना से उत्प्रोत होकर के उनकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। वात्सल्य रस भी है, श्रृंगार रस भी है। तो इस प्रकार से जो उनका काव्य है वो बड़ा ही लोगों को आकर्षित करने वाला, मन को हरने वाला। अगला लिखा हुआ है, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। यहाँ पर दूसरे कवित्व में जो कवि ने ऋतुराज वसंत को एक बाल रूप में उसका वर्णन किया है। जैसे कि जब बसंत ऋतु होती है तो चारों ओर हरियाली हरियाली छा जाती है। जो तालाब हैं उसमें कमल के पुष्प हैं वो खिल उठते हैं। आसमान है स्वच्छ हो जाता है। चिड़िया हैं वो चहचहाट करती हैं। जो कोयल है मधुर स्वर में कूजने लगती है। आमों के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं बसंत ऋतु में। तो उसी प्रकार उसने ऋतुराज बसंत का बाल रूप में वर्णन किया है कि जिस तरीके से माँ अपने बालक को उसे झुलाती है, लोरी सुनाती है, उसे प्रसन्न करने का प्रयास करती है। जो गुलाब है उसे वो चटकारी दे करके जगाता है। कोयल और पपैया, मोर, ये उससे बातें कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो कवि है उसने बाल रूप में एक बसंत ऋतु का क्या किया है, वर्णन किया है कि क्या क्या होता है उस समय। जैसे कि उसमें लिखा हुआ था कि जो डाली है वो क्या बन गई है, उसके लिए झूला बन गई है। जो लताएं हैं जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को ढक लेती है तो वो उसके लिए क्या है, साड़ी का पल्लू बन गई है। जो गुलाब है उस समय खिल उठते हैं तो उसे वो चुटकी बजा करके सुबह के खिलना, इस तरीके से उसे वो जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कोयल और पपैया हैं वो उससे क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। कि सुबह सुबह हम जब माँ होती है वो अपने छोटे बच्चे को चुटकी बजा करके उसे जगाने का प्रयास करती है, उसी प्रकार यहाँ पर बसंत रूपी जो बालक है उसे प्रातः जो गुलाब है वो चटकारी दे करके चुटकी बजा करके क्या कर रहा है, जगाने का प्रयास कर रहा है। आगे लिखा हुआ है,
चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। जो यहाँ पर चांदनी रात की जो सुंदरता है वो बड़ी ही, जो चांदनी रात है उसकी सुंदरता को कवि ने कई रूपों में देखा है। जैसे कि उसकी सुंदरता है वो स्फटिक, जो एक पत्थर होता है उससे बने हुए मंदिर के समान है। चांदनी रात की सुंदरता में जैसे कि आकाश स्वच्छ निर्मल दिखाई देता है और ऐसा लग रहा है मानो कि फर्श पर दूध के जो झाग हैं वो फैले हुए पड़े हों, यानी फिर तारों की जो एक माला बनी हुई है, मोतियों की माला बनी हुई खड़ी हुई दिखाई दे रही है। जो चंद्रमा है वो राधिका जो राधा जी हैं उनके प्रतिबिंब मीन्स उनके छाया के समान प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार से जो कवि है चांदनी रात की सुंदरता को कई रूपों में देख रहा है। आगे लिखा हुआ है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। यहाँ पर प्यारी राधिका को लगत प्रतिबिंब, यहाँ पर वो एक उपमा दे रहे हैं कि चंद्रमा के समान जो राधा जी का जो मुख है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला लिखा हुआ है, तीसरे कवित्व के आधार पर बताएं कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो कि छठवां जो प्रश्न है उसी के समान उसका भी उत्तर है। जैसे कि स्फटिक शिलाओं से, सुधा मंदिर से, दधी से, दूध के झागों से, दर्पण से, आरसी से और चंद्रमा से, इस तरीके से उसने कई उपमानों का प्रयोग किया है। आगे लिखा हुआ है, पठित कविताओं के आधार पर कविदेव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। जो कविदेव थे, मैंने उस दिन आपको उसके जीवन परिचय पढ़ा रहा था तो उसके विषय में तब भी बताया था। जो कवि देव हैं वो श्रृंगार रस के कवि हैं। उनके काव्य में जो कल्पनाएं हैं वो देखने को बड़ी ही अच्छी बनती हैं। उन्होंने सवैया छंद का प्रयोग किया है। उनकी जो भाषा है वो हमारे यहाँ की जो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। उन्होंने शब्दों को बड़े ही तोड़ मरोड़ करके उस कविताओं में समाहित किया है। अनुप्रास अलंकार का भी उन्होंने कई शब्द चित्रों में खींचने का प्रयास किया है। जो एक कवि थे, जो कवि देव थे, वो एक दरबारी कवि थे जो कि कहीं ना कहीं उन्हें आश्रयदाताओं की प्रशंसा प्राप्त होती थी और वहीं से उन्हें धन दौलत इत्यादि प्राप्त हुआ करती थी। अवय रचना और अभिव्यक्ति, आप अपने घर की छत से पूर्णिमा की रात देखिए और उसके सौंदर्य को अपनी कलम से शब्दबद्ध कीजिए। ये आप स्वयं देखने का प्रयास करेंगे और उसे लिखने का प्रयास करेंगे। भारतीय ऋतु चक्र में 6 ऋतुएं मानी गई हैं, वो कौन कौन सी हैं? ये आप अपने या तो आपको स्वयं को पता होगा यानी फिर आप अपने बुजुर्गों से, अम्मा, बाबा, दादा, दादी आदि से सभी ऋतुओं के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऋतुओं में क्या परिवर्तन आ रहे हैं? इस समस्या से निपटने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है? देखो, ग्लोबल वार्मिंग से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तापमान बढ़ रहा है, वर्षा कम हो रही है, शीत ऋतु में सर्दी की भी कमी हो रही है। इससे प्रकृति पर उसके अनेक हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं। अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं वो फैलती जा रही हैं। इसके लिए निपटने के लिए हमें अनेक प्रकार के प्रयोग भी करने पड़ेंगे। जैसे कि अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं, उनके विषय में बता कर के इनसे हमें इस प्रकार की हानियां हैं तो उन्हें मिलकर के उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें।